26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है उसको हमारे लागू किया गया और हमारा जो ये देश है ये संसार की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है के रूप में स्थापित हुआ। मैं इस ऐतिहासिक दिवस पर देश और प्रदेश के उन महान सपूतों और देशभक्तों को बड़ी स्मरण करना चाहूँगा जिन्होंने इस देश के संविधान दिलाने में अनेक कुर्बानियाँ दी हैं। मैं गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर उन सभी शहीद जवानों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जिन्होंने इस देश की रक्षा, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। हमारा संविधान है, हमारी जो प्रणाली है, मैं उसका सराहना करना चाहूँगा क्योंकि हमारा जो लोकतंत्र है जिसमें हमको वोट का अधिकार है और इस वोट के माध्यम से हम सरकारों का आदान प्रदान करते हैं, सरकारें बदलते हैं। मैं आपको इस मंच के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में लोग सरकारों को बदल करके नई सरकारें बनाते हैं और इस देश में सत्ता परिवर्तन जो है बगैर लड़ाई झगड़े के, बगैर खून खराबे के, बगैर मारकाट के सत्ता परिवर्तन होता है। एक प्रधानमंत्री कुर्सी छोड़ता है और दूसरा प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठता है। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री हटता है और एक प्रदेश का नया मुख्यमंत्री कुर्सी पे बैठता है। अगर हम अपने पड़ोसी देशों में देखें, चाहे पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, वहाँ पे जो सत्ता परिवर्तन है वो मारकाट और लड़ाई झगड़े के माध्यम से होता है। मगर हम हिंदुस्तान की जो नसीब है कि हमारे देश में इस तरह की जो घटनाएं हैं वो हमारे देश में नहीं हो रही। को गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। 26 जनवरी का दिन हम सब देशवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक अवसर है। 26 जनवरी 1950 को इसी ऐतिहासिक दिन हमारे देश में संवैधानिक व्यवस्था लागू हुई और हमारा देश विश्व भर में सबसे बड़े लोकतंत्र गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। मैं इस ऐतिहासिक दिवस पर देश और प्रदेश के उन महान सपूतों और देशभक्तों का भी स्मरण करता हूं जिन्होंने इस देश को स्वाधीनता दिलवाने में अनेक कुर्बानियां दी। मैं गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर उन सब शहीद जवानों को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं जिन्होंने इस देश की रक्षा, एकता और अखंडता को बनाए रखने की खातिर अपने प्राणों की आहुति दी है। देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है तथा प्रदेश के युवा सुरक्षा बलों व सैन्य बलों में सेवा करना अपनी शान समझते हैं। प्रदेश सरकार ने सैनिकों तथा भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों को अनेक सुविधाएं प्रदान की हैं। प्रदेश सरकार द्वारा परमवीर चक्र व अशोक चक्र विजेताओं को वार्षिकी के तौर पर 3 लाख रुपए, महावीर चक्र व कीर्ति चक्र विजेताओं को वार्षिकी के तौर पर 2 लाख रुपए, वीर चक्र व शौर्य चक्र विजेताओं को वार्षिकी के तौर पर 1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। युद्ध में शहीद सैनिकों की अनुग्रह अनुदान राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी है। 11 दिसंबर 2022 को जन सेवा का दायित्व उठाया था। आत्मनिर्भर हिमाचल, समृद्ध हिमाचल बनाने की दिशा में हम प्रयासरत हैं। हमारा संकल्प है कि हिमाचल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने और 10 वर्षों में देश के सबसे अमीर राज्यों में शामिल हो। पिछले साल बरसात में इतिहास की सबसे बड़ी आपदा हमारे गहरे जख्म देके गई है। बीते 50 वर्षों में राज्य ने ऐसी भयानक आपदा का सामना नहीं किया जिसमें जान और माल का भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस कठिन घड़ी में हमारी सरकार ने विभिन्न स्थानों पर फंसे 75,000 से अधिक पर्यटकों और 15,000 गाड़ियों को सुरक्षित निकाला। आपदा के दौरान 2944 घर पूरी तरह से तबाह हो गए, जबकि 12,304 घरों को आंशिक रूप से वो नुकसान पहुंचा। इसके अलावा 422 दुकानें और 7,250 गौशालाएं नष्ट हुई। इस से प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए हमने अपने सीमित संसाधनों से 4500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज वो प्रदेश में वो जारी किया।